हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम जो लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी ज़रूर आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबल और दुर्बल अम्ल उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण देकर बताना है। ठीक है, और इनमें अंतर भी आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। उस उत्तल दर्पण की दूरी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिक भी पूछा जा सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। फिर आते हैं दोस्तों, इकाई एम्पियर को समझाइए, अपवर्तन का नियम समझाइए। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, लसिका के कार्य लिखिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निष्पादन और वर्जन क्या है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, मिश्र धातु के उदाहरण समझाइए। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, स्वपरागण पर परागणन में अंतर, श्वसन स्वपोक्षवास में अंतर आपको याद करना है। फिर आते हैं सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभात क्यों प्रतीत होता है। ओम का नियम आपको याद कर लेना दोस्तों, ओम का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों आपके खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर आपको याद करना है। ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाकर रख लेना है, क्योंकि ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं दोस्तों एक वाक्य के प्रश्न की तरफ, तो शुद्ध जल का पीएच मान किसे कहते हैं उसे आप कर लेना है। सीएफसी का पूर्ण नाम, दर्पण सूत्र याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये विज्ञान का आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको बता दिए हैं कक्षा 10वीं के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, तो दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है दोस्तों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको याद कर लेना है। बेकिंग सोडा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, कोई भी डाउट या प्रश्न हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सअप पर। बस डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कीजिए, चैट पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसका फोटो लीजिए और क्रॉप कीजिए और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई सभी स्टेट के बच्चों के लिए। देर किस बात की, तुरंत जाइए और अपने सवाल को 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोडा का रासायनिक सूत्र आपको याद कर लेना है। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कार्बन के अपरूपों के नाम आपको याद करके जाना है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। संयोजकता को परिभाषित आपको करके याद करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में पूछा जाता है। समस्थानिक भार आपको याद करके जाना है। मानव में वृषण के क्या तात्पर्य है, ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, वंशानुगत लक्षण को परिभाषित कीजिए। फिर आता है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये आपको याद करना है। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जो कि है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को लिखिए। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ओम का नियम याद करके जाना है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, परिपथ में अवघटों की क्या भूमिका है। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन आपको याद करके जाना है। लेंस की क्षमता आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्वर्ण। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका अगला, आयनिक यौगिकों के लिए सामान्य गुणधर्मों को लिखिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट स्वास्थ्य नामांकित चित्र बनाइए। द्विखंडन विखंडन को किस प्रकार बने, ये आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ये वाला काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आपको याद कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ।